आर डूइंग गुड। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। और फिर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स बेटा अपना फूड बनाते हैं वो अपने किस पार्ट में बनाते हैं, दैट इज लीव्स। वो अपने किस पार्ट में खाना बनाते हैं, लीव्स। सो दैट्स व्हाई लीव इज आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए लीव को भी प्लांट का किचन कहते हैं और इसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं प्लांट का, क्योंकि खाना जो है फूड बनने की जो प्रोसेस है वो जो भी सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने आप लोगों को आई टोल्ड यू दैट ऑल हैपन इन हियर, वो लीव्स में ही होती है। अब बेटा जो मैंने आपको बताया था कि उसमें गैसियस एक्सचेंजेस भी होते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस में लेती है और ऑक्सीजन निकालती है। वो किसके थ्रू होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं बेटा। ये दीज आर द स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। ये लीफ के ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जब हम बेटा ये स्टोमेटा को अंडर द माइक्रोस्कोप वी विल सी, तो हाउ इट लुक लाइक दिस। कैसा दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब आप 12th में साइंस में लैब में जाएंगे और जब लीफ को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, उसके एक पार्ट को काट के टाइनी पोर्स को देखेंगे तो स्टोमेटा आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो स्टोमेटा में आपके क्या क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, बनाने को आता है आपको एग्जाम में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ये होती है बेटा गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स होती हैं और ये स्टोमेटल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो जब गैसियस एक्सचेंजेस होता है तो ये गार्ड सेल्स जो होती हैं और ये स्टोमेटल जो ओपनिंग होती है, गार्ड सेल हेल्प करती है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में, और उस तरीके से यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है लीफ की सरफेस पे। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंजेस होता है जब ये लोग फूड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स के बारे में सब पढ़ लिया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि हेट्रोट्रॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो उस हेट्रोट्रॉपिक में कौन से और आते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट्स आते हैं और सेप्रोट्रॉप्स आते हैं। ये कौन होते हैं बेटा, पैरासाइट्स। जैसे प्लांट्स में पैरासाइट्स कौन होता है, आपने नाम सुना होगा अमरबेल, कसकटा। अमरबेल का क्या काम होता है, ये कसकटा व्हाट इट डज, ये क्या करता है, दूसरे पेड़ के ऊपर इसकी जो बेल है वो चढ़ जाती है, तो दूसरे पेड़ के ऊपर ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है, ये दे डिपेंड ऑन अदर्स, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर देयर फूड। तो ये क्या करती है, दूसरे पेड़ पे क्लाइंब करती है, इसे क्लाइंबर भी कहते हैं, और दूसरे पेड़ से अपना न्यूट्रिशन इट टेक, वो अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना खाना जो है दूसरे पेड़ से लेती है। तो आपने देखा होगा अमरबेल किसी भी पेड़ पे चढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड कसकटा। ये होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। एनिमल्स में भी पैरासाइट्स होते हैं, जोंक होता है जो दूसरों के ब्लड को सक करके अपना लाइफ को सरवाइव करता है। तो इस तरह से ये होते हैं पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, सेप्रोट्रॉप मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इसका तो एग्जांपल हो गया कसकटा। और सेप्रोट्रॉप में एक एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इससे और भी होते हैं मशरूम, ठीक है। मशरूम आपने देखे होंगे, व्हाइट कलर के अम्ब्रेला शेप के होते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ भी डेड डिकेइंग, जहाँ पे भी डर्टी एरिया होता है, बारिश होती है, आप देखिएगा वहाँ पे व्हाइट बन के छाते के आकार के अम्ब्रेला शेप के पेड़ निकल आते हैं, दैट आर कॉल्ड मशरूम। आजकल तो मशरूम की अच्छी खेती भी होती है और बाजार में अच्छे भी मशरूम मिलते हैं जिसको वी कैन ईट, वो हम खा सकते हैं, उनकी खेती अच्छी होती है। लेकिन जब आपने कहीं जंगल में या कहीं गंदगी में देखा होगा मशरूम उगते हैं, वो क्या करते हैं, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, वो जो गंदी चीजें हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड।
वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और क्यों नहीं बना सकते मैंने आपको बताया था, क्योंकि दे डोंट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए। तो ठीक है, तो ये हो गए सैप्रोट्रॉप। तो पैरासाइट पढ़ लिया हमने, सैप्रोट्रॉप पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट। यस, एक होता है पिचर प्लांट बेटा, एक होता है आपका, ये सब आपके हेट्रोट्रॉप्स में ही आ रहे हैं बेटा, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोर्स प्लांट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिचर प्लांट, PIT, पिचर प्लांट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट कौन से होते हैं बेटा? जो इंसेक्ट से, जो मतलब इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। इसका नाम पिचर प्लांट क्यों? पिचर माने आप जानते हैं क्या होता है? मटका होता है। तो मटके के शेप का ये प्लांट होता है, इसका डायग्राम आपकी बुक में बना है, देखिएगा। तो क्या होता है, इसके ऊपर एक लिड होती है, मतलब ढक्कन होता है एक तरह से। और जब इंसेक्ट आके इसकी स्मेल और इसकी फ्रेग्रेंस से, या इसकी जो आपने देखा होगा कि एक लिक्विड ये बहुत से पेड़ रिलीज करते हैं, जिसके कारण बीज जो होती हैं, मक्खी मधुमक्खी होती है, उनके आकर के बैठती हैं। तो जैसे ही इस पे बैठती हैं, ये क्या करता है, अपना लिड क्लोज कर देता है, मतलब इंसेक्ट अंदर चला जाता है, और इंसेक्ट अंदर, इसके अंदर जाते ही ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये इंसेक्ट को ही खा लेता है, इसलिए दिस आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। तो दीज आर द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड, ठीक है। अच्छा बेटा, हेट्रोट्रॉपिक मोड में जो आपका जैसे अमर बेल है, जो ये पैरासाइट्स होते हैं, ये जिसके ऊपर रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, या फ्रॉम ऑन दैट दे टेक फूड, जिसके ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको होस्ट कहते हैं, होस्ट प्लांट, ठीक है।